बेटे की जानिब से सगी मां पर तशद्दुद का वाकया रिपोर्ट हुआ। इस दर्दनाक वाकये के बाद हर किसी ने इस पर मजम्मत की कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी ने इस बेसहारा मां को सहारा नहीं दिया। अब लाहौर में बिनते फातिमा फाउंडेशन लाहौर की जानिब से इस बेसहारा मां को सहारा दे दिया गया है। माँ जी, ये बताएं, आपको अपने बेटे की याद आती है? वो कहाँ पर आपसे मिलने आता है? ये राब्ता किया उसने आपसे? नहीं आता, नहीं राब्ता कायम किया, ना मिलने आता है। हाँ, ऐसा बेटा अल्लाह किसी को ना दे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, एक माह कबल बेटे की जानिब से सगी मां पर तशद्दुद का वाकया रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस बेटे को अपनी हिरासत में ले लिया। इस दर्दनाक वाकये के बाद हर किसी ने इस पर मजम्मत की कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेटे को अपनी मां पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, लेकिन किसी ने इस बेसहारा मां को सहारा नहीं दिया। अब लाहौर में बिनते फातिमा फाउंडेशन लाहौर की जानिब से इस बेसहारा मां को सहारा दे दिया गया है। यहाँ पर इनकी तरह दीगर माएँ भी मौजूद हैं जिनके बेटों ने उनको बेसहारा छोड़ दिया है या उनको अपने पास नहीं रखते हैं। इन माँ जी से जानते हैं कि यहाँ पर उनको कैसा माहौल दिया जा रहा है, यहाँ पर उनकी कैसी केयर की जा रही है और उस वाक़े के बाद उन्होंने अपना इलाज कहाँ से करवाया, अब उनके जख्म जो उनकी चोटें हैं वो कैसी हैं, हम इनसे जानते हैं। मेरा इलाज वहीं पे, क्या नाम है ये जगह का जहाँ हम लोग रहते, वहीं पर हुआ था। फिर मैं वहाँ से आई, फिर टाउन चली गई, फिर वहाँ पे बस अल्लाह का शुक्र है। अब आपकी चोटें कैसी हैं, जख्म कैसे हैं? आपके जो बाजू पे फ्रैक्चर था, आपने ये अभी तक पहना हुआ है? फ्रैक्चर अभी तक है, इसकी वजह से रुका हुआ है। अल्लाह रहम व करम कर दे, हमारी मुश्किल को आसान कर दे। डॉक्टर ने कब तक ये प्लास्टर कब तक रहेगा आपके हाथों पे? बोला 2-3 महीने तक रहेगा। यहाँ पर आपका किस तरह का ख्याल रखा जा रहा है? आपको यहाँ पर किस तरह की रिहाइश दी जा रही है? अल्लाह का शुक्र है, वैसे यहाँ सब ख्याल कर रहा है। माँ जी, ये बताएं कि आपको बिनते फातिमा फाउंडेशन में लाया गया, यहाँ पर रखा गया है, आप क्या सोचती थी कि आपके बेटे ही आपको इस तरह रखते, इतने आराम से आपको एक सुकून से रखते, अपने घर में रखते? क्या सोचती थी कभी आप? हाँ, मेरा बेटा भी मुझे रखता था, बहुत आराम से सुकून से। मत गुस्साती हो मेरी तरफ से, तो कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं है। क्या करूँ मैं? अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, बस शुक्र है अल्लाह का और बंदों का जिन्होंने मुझे यहाँ इज्जत दी और इतने प्यार मोहब्बत से रखा। माँ जी, ये बताएं, आपको अपने बेटे की याद आती है? वो कहाँ पर आपसे मिलने आता है? ये राब्ता किया उसने आपसे? नहीं आता, नहीं राब्ता कायम किया, ना मिलने आता है। हाँ, ऐसा बेटा अल्लाह किसी को ना दे। इस वक्त हमारे साथ बिनते फातिमा फाउंडेशन लाहौर की इंचार्ज आनसा सज्जाद मौजूद हैं, जो कि इनकी केयर कर रही है। हम उनसे जानते हैं ये उनके पास कब आई हैं और इसके हवाले से ये भी पूछते हैं कि किस तरह उन्होंने इसको यहाँ पर एडमिट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ दिन पहले ना टीवी मैंने अचानक ही चलाया, तो वो टीवी में इनकी खबर चल रही थी ना न्यूज़ में, तो बस देख के तो बहुत ज़्यादा दिल हिला कि ऐसे वाक़ये भी होते हैं। उसके बाद कुछ दिन गुजर गए तो फिर कॉल आई हम लोगों को, इनकी गली मोहल्ले से शायद किसी की कॉल आई कि इनको छोड़ना यहाँ पे ना, तो हम लोगों ने कहा जी हम रखेंगे। तो आप यकीन करें कि इनको देख के बस दिल हिल गया कि ऐसे भी लोग उन बेटों के लिए दुआएं करते हैं, लोग मनते मानते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, तो वो बेटे ने माँ के साथ ऐसे किया। अल्लाह पाक उन बेटों को भी नेकी की हिदायत है। इनको तो खैर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, अभी ठीक से बात भी नहीं कर रही, खाना भी मेरे ख्याल से इन्होंने काफ़ी दिन हो गए ठीक से खाया भी नहीं है, तो बस काफ़ी हालत इनकी ठीक नहीं लग रही। तो बस आहिस्ता आहिस्ता इनको ठीक करेंगे। अल्लाह पाक इनके बेटे को भी नेकी की हिदायत है और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे।